हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे अगला श्लोक की तरफ। और श्लोक इस प्रकार हैं। सर्वाणि कर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वान् कार्यान्। अनुवाद: जब देवधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्णा। तो जो शरीर है ये 9 द्वार है। इसमें 2 नथुने, 2 आँखें और 2 कान हैं और मुँह हो गया और उपस्थ हो गया और गुद्दा हो गया। तो 9 प्रकार हमारे 9 द्वार है। शरीर है, शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं। तो ये 9 द्वार में रहते हुए भी हम सुखी पूर्वक रह सकते हैं। जैसे यहाँ भगवान बताया जा रहा है कि सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी। जब हम कब रह सकते हैं? जब जो मन से हम त्याग देंगे, जो भौतिक कर्म होते हैं वह मन से त्याग देंगे, तो उस प्रकार से हम 9 द्वारों में भी रहते हुए सुखी रह सकते हैं। सर्वकर्माणि मनसा, मन से हमको त्याग देना है, जो भी भौतिक कार्य है उसको त्याग देना है। और संन्यासस्ते सुखम वशी 9 द्वारे पूरे देहि नैवं कुर्वन् कार्यान्। तो हम बिना किए कराए भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। जब हम बद्ध हो जाते हैं तो हमारे जितने सारे, जैसे सुबह उठना, मंगल आरती करना, फिर ऐसा करना, ये हमको बद्ध अवस्था में अच्छा नहीं लगता है। जब यही हम बद्ध अवस्था से, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी विधि विधान दिए हैं, तो बद्ध अवस्था से हम शुरुआत करेंगे। भक्ति का जो शुद्ध भक्ति का जो नियम विधि विधान है, तो बद्ध अवस्था से धीरे धीरे हम ऊपर उठ सकते हैं। इसका बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। जैसे मैं शुरुआत के दिनों में विदेशी भक्त लोग थे, वो ये सब करने में इंटरेस्ट नहीं लगते थे, लेकिन धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी के हाथों बना हुआ प्रसाद लेने लगे और भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से उच्चारण करते करते वो बद्ध अवस्था से ऊपर उठने लगे, चेतना ऊपर उठने लगे। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। जैसे बताया गया है ना कि देवधारी जी आत्मा प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति को वश में करने का मतलब 3 गुण, जो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको वश में कब कर सकते हो? जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं त्रैगुण्य निस्तरय अर्जुन भव अर्जुन, इससे ऊपर उठो, 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर कब उठ सकते हैं? जब भगवान की भक्ति में हम लग जाते हैं, तो 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि 3 गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। कोई भी कार्य कर लीजिए, इसलिए प्रकृति को वश में कर सकते हो आप। कब? जब हम भगवान की भक्ति करते करते रहेंगे। तो इस प्रकार से बद्ध अवस्था में इस शरीर में भी आप सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा से समझा रहे हैं कि भक्ति योग का पालन कैसे करना चाहिए। कोई पूछते हैं कि मैं तो भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कर्मी हूँ, मैं तो घर संसार में बसा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन आप कर सकते हैं, आपको जानकारी नहीं है, भगवद गीता पढ़ते नहीं, इसीलिए ऐसा बात करते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप भगवान का जाप नहीं कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बच्चा भी कर सकता है। तो जब भगवान का नाम कलयुग में यही बताया गया, हरे नाम केवलम। ये जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हमको भगवान है सहायता करते हैं कि ये बद्ध शरीर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो बद्ध शरीर से हम, ऐसा नहीं कि मैं बद्ध शरीर हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, चाहे मैं घर गृहस्थ में बसा रसा पचा बसा हूँ, तो मैं नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन निकल सकते हैं जब आपको साधु संतों की कृपा हो। इसीलिए सारे संसार में भगवद गीता भागवतम वितरण किया जा रहा है, ताकि लोग पढ़े और समझे अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और हमारा ये शरीर से पृथक हो जाता है, तो हमारा कनेक्शन जब आत्मा से हो जाते हैं, हमारा कनेक्शन परमात्मा से, आत्मा समझ करके कनेक्शन हो जाता है परमात्मा से, तो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो इस शरीर में भी आप सुखी रह सकते हैं। बहुत जगह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ऐसा कि आप शरीर में रहते हुए भी आप मतलब मुक्त हो सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बताएं जीवनम सयुक्त मुक्त हरे दास से हर कर्मणा मनसा। जब मन से, कर्मणा से और ये सब लग जाते हैं भगवान की सेवा में,
तो हम मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में। ठीक है, हरे कृष्ण।